बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब शहरी खुशी से निहाल दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की स्पीड के साथ तामीर नौ करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं। शुरकानी अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार की परफॉर्मेंसेस को भी भरपूर सराहा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ के बाद इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम शहरियों से भरा नजर आया। शहरियों ने स्टेडियम की खूबसूरती के मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। स्टेडियम इंतहाई शानदार अंदाज में तामीर हुआ है। देखकर लगा कि किसी बैरून मुल्क के स्टेडियम में मौजूद हैं। इतना इन्होंने आउट क्लास कर दिया, इतना आउट क्लास के मेरे पास जो है ना वर्ड्स ही नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और बहुत इंजॉय किया स्टेडियम में, मतलब वो वाइब आ रही थी जो हमें आउट ऑफ कंट्री की आती है। वेल एंड गुड। स्टेडियम बहुत प्यारा बनाया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। मरियम नवाज का भी बहुत शुक्रिया और अपने मोहसिन नकवी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मोहसिन नकवी साहब का बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ किस तरह के पाकिस्तान में मोहसिन नकवी जैसे इंसान पैदा हो जाए तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। हमसाये मुमालिक है ना, इनके लिए बड़ा शिकस्त है। जो कह रहे थे कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, और आज हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने ये करके दिखा दिया। तमाम शो का क्रेडिट जो है ना वो हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को देना चाहता हूँ। पुरजोश शाइकीन ने चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस स्टेडियम में अब चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी जज्बे के साथ देखेंगे। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज, सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमे दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में हफ्ता 8 फरवरी को हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसे तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के निफाज का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग से छुटकारा दिलाने का फैसला। लेस्को के सिंगल फेज मीटर्स जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होंगे। 50 लाख सिंगल फेज मीटर स्मार्ट मीटर से तब्दील किए जाएंगे। बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग से छुटकारा दिलाने का फैसला। लेस्को के सिंगल फेज मीटर्स जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होंगे। लेस्को ने 50 लाख से जायद सार्फिन के सिंगल फेज मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स से तब्दील करने का फैसला कर लिया। AMI सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का आगाज भी कर दिया गया। जराये ने बताया कि लेस्को बतौर पायलट प्रोजेक्ट सिंगल फेज मीटर्स को भी जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहा है। इससे कबल लेस्को ने 3 फेज स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का मंसूबा शुरू किया था। मंसूबे के तहत रिकवरी और लाइन लॉसेस के नताइज मुस्बत आने पर सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का प्लान बनाया गया है। लेस्को की जानिब से न्यू कनेक्शन और पुराने मीटर्स की जगह सिंगल फेज स्मार्ट मीटर नस्ब होंगे। रमजान में शहरियों के लिए बुरी खबर, यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी नहीं कर सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर खाली रहेंगे। विफाकी हुकूमत पर सब्सिडाइज राशन मुहैया नहीं करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक सब्सिडाइज राशन रमजान बाजारों में दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर से अब कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। रमजान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड राशन मुहैया नहीं किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स सारा साल सस्ती अशिया खुरोनोश से खाली रहे। जराये के मुताबिक रवां साल रमजान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर से भी कुछ सस्ता नहीं मिलेगा। खवातीन सारिफ ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रमजान बाजार शहर की आबादी के तनासुब से नाकाफी है। हुकूमत पूरे मुल्क के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश मुहैया करे ताकि हर इलाके का मकीन अपने नजदीकी यूटिलिटी स्टोर से राशन ले सके। जितनी महंगाई हो चुकी है और जितनी ये कर रहे हैं, इससे बहुत से लोगों को नुकसान है। रमजान में क्या होगा ये तो हुकूमत ही जाने, और हम लोग चाहते हैं अच्छे से अच्छा पैकेज दें, अच्छे से अच्छा रिलीफ दें, लोग अच्छे तरीके से रमजान में रोजे रखें। वफाकी और सूबाई हुकूमत रमजानुल मुबारक में सब्सिडाइज्ड राशन सिर्फ रमजान बाजारों में फराहम करेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की सप्लाई तातुल का शिकार है। लाहौर समेत सूबा भर के कॉमर्स कॉलेजेस में असातिज़ा का शॉर्टफॉल। 120 कॉमर्स कॉलेजेस में 500 के करीब असातिज़ा की कमी। महकमे हायर एजुकेशन भर्तियों के अमल का आगाज न कर सका।
लाहौर समेत सूबे भर के कॉमर्स कॉलेजेस में असातिज़ा का शॉर्टफॉल। सूबे भर के 120 कॉमर्स कॉलेज में 500 के करीब असातिज़ा की नशिस्तें खाली हैं। असातिज़ा की कमी के बाइस तलबा की पढ़ाई मुतासिर होने लगी। महकमा हायर एजुकेशन ने गुज़िश्ता साल PPSC से भर्तियों के लिए दरख्वास्त की थी। भर्तियों के इश्तिहार से कबल ही महकमा हायर एजुकेशन ने दरख्वास्त वापस ले ली थी। महकमा हायर एजुकेशन 1.5 साल से भर्तियों के अमल का आगाज ना कर सका। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतज़ामी अरूज पर पहुँच गई। एमरजेंसी में बुनियादी तशखीसी टेस्ट भी 1 हफ्ते से बंद है, जबकि यूरिया, क्रेटीन और बिलिरुबिन समेत दीगर बुनियादी टेस्ट रुक गए। शुबा पैथोलॉजी को आगाह करने के बावजूद तशखीसी टेस्टों की बंदिश जूं की तूं है। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी के बाइस इलाज के लिए आए मरीज रुल गए। सर्विसेज अस्पताल एमरजेंसी में बुनियादी तशखीसी टेस्ट भी 1 हफ्ते से बंद है। शोबा पैथोलॉजी को आगाह करने के बावजूद तशखीसी टेस्टों की बंदिश जूं की तूं है। एमरजेंसी में यूरिया, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन समेत दीगर बुनियादी टेस्ट बंद हैं। एमरजेंसी में आने वाले मरीज मुफ्त तशखीसी टेस्ट तक की सहूलत से महरूम है। एमरजेंसी में आने वाले मरीज टेस्ट बाजार से करवाने पर मजबूर है। लाहौर हाई कोर्ट ने पानी ज़ाया करने वालों को भारी जुर्माने करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 जबकि रिसाइकलिंग के बगैर चलने वाले पेट्रोल पंप्स को पहले मरहले में सील और दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदार के मुतालिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी के साथ खुश्कसाली के मुतालिक होने वाली मुलाकात के बारे में रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने चीफ सेक्रेटरी को पानी का ज़िया रोकने के हवाले से आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दिया। अदालत ने वाटर अथॉरिटी को फाल करने, सूबा भर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और पानी का ज़िया करने वालों पर भारी जुर्माने करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि पंजाब में कोई भी प्रोजेक्ट महकमा माहौलियात की इजाजत के बगैर शुरू न किया जाए। ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल पर इजहार नाराजगी करते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अजहर वहीद को 10 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा माहौलियात जाग गया है, PDM अभी तक सोया हुआ है। अगर घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करवा दें तो आधे से ज्यादा पानी के ज़िया को रोका जा सकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मसाजिद में भी पानी के ज़िया को रोकना होगा। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने खुश्कसाली मैनेजमेंट प्लान जमा करवाया। अदालत ने प्लान पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज में दीगर अफसरान पेश हुए। मजीद समाअत 10 फरवरी को होगी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरयम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। फैसलाबाद, चनेौर, टोबा टेक सिंह और जंग के अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। पंजाब असम्बली के लिए तारीख साज दिन। पंजाब असम्बली में पहली मरतबा बैनुल अक़वामी एशिया और जनूब मगरबी एशिया कॉमनवेल्थ एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 20 बैनुल अक़वामी असम्बलियों के 100 से ज़ायद स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। अब असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस मुश्तरका पार्लिमानी अमूर को बेहतर करने के हवाले से सेशन का इनेकाद किया गया। पहले सेशन में पंजाब असम्बली की तारीख पर डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि आज हम बदली हुई दुनिया में रहते हैं जिसमें इंसानी हकूक नहायत अहमियत के हामिल हैं। कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होने का सुनहरी मौका है। We must channel our efforts towards policies that safeguard our environment for generations to come. The themes of this conference have been carefully curated to reflect the common challenges faced by our nations in this region. Among us, there exist several remarkable success stories, instances where governments, parliaments and civil societies. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना था, खित्ते में खवातीन, अक़लियतों, नौजवान नस्ल को मसाइल का सामना है। खित्ते के मसाइल को मिलकर हल किया जा सकता है। Ladies and gentlemen, South and South Asia are vibrant regions rich in culture, economic diversity, ecological significance, yet we face common challenges that require a united response. We have many lessons to learn from each other, which can be replicated to get solutions to a common problem. बैनुल अक़वामी पार्लियामेंटेरियंस ने मौसमियाती तब्दीलियों, लोकल गवर्नमेंट, AI, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, खवातीन, दहशतगर्दी, बढ़ती आबादी, नौजवान के हकूक और अक़लियतों के लिए मौसर कानून साजी की तजावीज़ दी। साउथ एशिया के मसाइल को बाहमी इश्तराक से हल करने पर जोर दिया। Around inclusivity, underrepresented groups including women, youth and persons with disabilities and minorities.
In the UK, there are 650 members of the House of Commons, each elected by first past the post in single-member constituencies. Today, many of these constituencies were regarded as safe seats for one of the main political parties. And recently, we have seen big swings between the parties at elections. CPA कॉन्फ्रेंस का कल दूसरा और आखिरी रोज होगा। मुशावरती सेशन के बाद खित्ते के मसाइल के हल के लिए मुतलका अमल जारी किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, ईवान बेमकसद हैं अगर इनका अवाम के साथ राब्ता ना हो। अवामी मफाद के लिए अपने इख्तियारात को कमेटियों के सुपुर्द किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, CT42। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 91वें इजलास में चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से मुतालिक मुख्तलिफ अहम फैसले लिए गए। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम हुकूमत पंजाब के शोबा सेहत में फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। इन तीनों प्रोग्राम्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनाया गया है, जबकि इजलास में सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद और स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट जीशान शब्बीर राना और दीगर भी शरीक हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इंसदाद जराइम के बारे में जायज़ा इजलास। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बैनुल-सूबाई मुनशियात फरोश जबकि ऑर्गेनाइज गैंग्स संगीन जराइम के खात्मे के लिए अजला की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। रीजनल और ज़ली पुलिस अफसरान ने ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल के लिए फोर्स की कारकर्दगी इस्तेदादकार मज़ीद फ़आल और मौसर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई। ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल में बेहतरी लाने के लिए सेंट्रलाइज्ड वर्किंग सिस्टम दायराकार सूबाई सतह तक बढ़ाने के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मसूद अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया, मुफ्त तिबी मशवरे भी दिए। टाउनशिप में मसूद अस्पताल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। डॉक्टर एहसन मसूद खान, डॉक्टर आबिद मुश्ताक, डॉक्टर लारेब हसन, डॉक्टर मोहम्मद अरसल, डॉक्टर साकिब रजा बुखारी और अम्मारा बशीर ने शिरकत की। मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर तिबी टेस्ट भी किए गए। अद्वियात फ्राहम की गई। शुरका ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात अवामी फलाह बहबूद के लिए निहायत ज़रूरी हैं। डॉक्टर एहसन मसूद खान ने कहा कि अस्पताल मुस्तकबिल में भी ऐसे मेडिकल कैंप का इनेकाद करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मुफ्त तिबी सहूलियात फ्राहम की जा सकें। कुमार स्पोर्ट्स और विंटर T20 क्रिकेट लीग अजहर अली क्रिकेट अकेडमी फातेह फाइनल में सरदार 11 को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मॉडलटाउन ग्रीन्स ग्राउंड में खेले गए फाइनल मैच में सरदार ग्रुप ने टॉस जीतकर खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए, जबकि मीर हमजा 56, जैनुल हसन 37 और हसन रिजवान ने 34 रन की इनिंग्स खेली। अजहर अली अकेडमी की जानिब से जुल्करनैन इब्तिसाम और तारिक जमील ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में अजहर अली अकेडमी ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल करके मैच 9 विकेटों से जीत लिया। बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के चुनाव की ट्रेनिंग और हेल्दी लंच बॉक्स की फ्राहमी से मुतअल्लिक़ तकरीब। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और CEO लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की शिरकत। वाबदा गर्ल्स हाई स्कूल शालीमार टाउन में मुनक़दा तकरीब में स्कूल की तालिबात में हेल्दी लंच बॉक्स तकसीम किए गए और आगाही दी गई कि घर का खाना ही सेहतमंद और मुफीद है। तकरीब से खिताब करते हुए डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि आज के बच्चे आयरन और विटामिन की कमी का शिकार हैं। वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक 8500 बच्चों में लंच बॉक्सेस तकसीम किए जाएंगे। जो एडवाइस किया जाता है वो ये है कि मौसम के फल, मौसम की सब्जियां, उन फलों का जूस, उसके अलावा अंडे, उसके अलावा दूध, उसके अलावा गोश्त, ये एक बैलेंस डाइट है। इसको आपकी ग़िज़ा का लाजमी जुज़ होना चाहिए। CEO लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा कि घर का हेल्दी लंच बॉक्स खाने से बच्चों की ज़हनी परवरिश होगी। कोई शक नहीं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इन्होंने ही इस मुल्क की आगे जाके भागदौड़ संभालनी है, इसलिए इनकी ज़हनी जो है तंदुरुस्ती की या नुमाइश और जिस्मानी नुमाइश, चश्मो नुमाइश, ये ज़रूरी है। नन्हे बच्चों ने कहा कि वो आज से फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से गुरेज करेंगे। मैं अपनी बाकी क्लास वालों को भी सजेस्ट करूंगी कि वो भी हेल्दी फूड खाएं और बाहर का खाना मत खाएं। हमें लंच बॉक्स मिलता है और ये हमें हेल्दी फूड मिलता है और ये
घर के मतलब के खाना मिलता है। तकरीब में टीचर्स का कहना था कि वो वजीर आला के इस इकदाम के बेहद मशकूर हैं। साथ में वालिदैन को भी नसीहत की कि बच्चों को घर का खाना खाने पर आमादा किया जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी बुलिंग के हवाले से अहम सेशन का इनेकाद किया गया। माइलस्टोन स्कूल वेलेंशिया कैंपस में एंटी बुलिंग वीक का इनेकाद हुआ। एंटी बुलिंग वीक का मकसद तलबा को आगाही देना था। तलबा ने पोस्टर्स बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करते हुए कश्मीरियों से इजहार यकजहती भी किया। माइलस्टोन स्कूल वेलेंशिया कैंपस में एंटी बुलिंग वीक मनाया गया। एंटी बुलिंग वीक में तलबा ने पोस्टर्स बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करते हुए कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। प्रिंसिपल अमरीन सईद का कहना था कि तकरीब का मकसद तलबा को मुआशी मसाइल से आगाही देना था। वी आर ट्राइंग कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स के पास लेकर आएँ। सोशल सर्कल के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में उनको बताएं और उनको ये भी बताएं कि दे आर द बेस्ट कंट्रीब्यूटर्स। आवर यूथ इज नॉट यूजलेस, दे आर द मोस्ट यूजफुल एलिमेंट एंड एंटिटी ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर माहम सरफराज का कहना था कि माइलस्टोन पहला ऐसा स्कूल है जहां एंटी बुलिंग वीक के जरिए तलबा को आगाही और शऊर दिया गया है। हमारा वाहिद स्कूल है जिसने इसको टेकअप किया हुआ है और हम रेगुलरली हर थर्सडे फ्राइडे कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कराते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इस चीज़ से बच सकें और हम एक ऐसी नेशन पैदा कर सकें जो हमारा नाम रोशन। वालिदैन ने गैर निसाबी सरगर्मियों और तकरीब के इनकाद को खुशाइंद करार दिया। ग्रूम होंगे तो इनके अंदर ये जो बुलिंग वाला इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाएगा ये, और जिस वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा और हर बच्चे को इक्वली अपने आप को ग्रूम करने का और आगे फ्यूचर में कुछ बनने का चांस मिलेगा। एकेडमिक्स में तो वो टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर से जो वो सीखते हैं प्रैक्टिकली चीज़ों से, वो दैट इज़ उसका कोई मैच नहीं है। तो मैं हमेशा स्कूल में भी यही एम्फसाइज करता हूँ कि आप बच्चों को प्लीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। तकरीब में मुख्तलिफ जमात के तलबा और तलबात के साथ वालिदैन ने शिरकत करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। कैमरामैन अली अदनान के साथ समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।